Hi guys, I am Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you in online classes. Guys, today I am going to discuss with you a beautiful short story, that is The Three Dancing Goats. The Three Dancing Goats, तीन नाचती हुई बकरियां. And this story is written by anonymous writer. It means there is no writer is known for this story. It means this story is like a folk tale. folk tale बच्चों क्या होता है, जो हम अपने दादी नानी इन सब से जो कहानियां सुनते हैं उसको हम folk tale कहते हैं. और उसका जो राइटर होता है, ओरिजिनल राइटर होता है, ही इज अननोन. वो क्या होता है, अननोन होता है. और जब राइटर अननोन होता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, एनोनिमस, अनजान. मतलब इस स्टोरी का जो राइटर है वो अनजान है. तो चलिए इस स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं. इस स्टोरी की समरी, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह वन बाय वन देखते हैं. तो चलिए बच्चों देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन और स्टोरी को. जैसा कि आपको पता है कि थ्री डांसिंग गोट्स का जो राइटर है वो एनोनिमस है, कोई फिक्स राइटर नहीं है, तो इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा नहीं. तो आपको सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. द थ्री डांसिंग गोट्स इज़ एन इंडियन फोक टेल विच हैज़ एन एनोनिमस राइटर. जो थ्री डांसिंग गोट्स है वो इंडियन फोक टेल है. फोक टेल मैंने अभी बताया आपको. फोक टेल क्या होता है, ऐसी स्टोरीज जिसका राइटर नहीं होता है और जिसको हम अपनी दादी नानी या किसी के माध्यम से हम इसको सुनते हैं विदाउट एनी राइटर. Folk tales are usually supposed to be surrounded around a poor main character and some magical or supernatural incidents, which brings fortune to the main character's life. और folk tales में क्या होता है, मोस्टली जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पुअर क्लास से रिलेटेड, मतलब गरीब होते हैं. और इसमें कुछ मैजिकल या कुछ मैजिक होता है या कुछ दैवी या सुपरनेचुरल, मतलब होता है दैवी या अप्राकृतिक कुछ घटनाएं होती हैं जो मेन कैरेक्टर के लिए क्या लेकर के आती हैं, फॉर्चून लेकर के आती हैं या अच्छा टाइम लेकर के आती हैं. मतलब फोक टेल्स में जो पुअर कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, गरीब होता है. और इसमें ऐसी स्टोरीज में कुछ इंसिडेंट्स या कुछ दैवी घटनाएं भी होती हैं, कुछ मैजिक भी होती है जो उसके लिए या मेन कैरेक्टर के लिए अच्छा टाइम लेके आती है. जैसा कि आप लोग अलादीन की स्टोरी सुना हो आपने, तो अलादीन की स्टोरी भी ऐसे ही कुछ है. अगर नहीं सुना हो तो आप देख लेना अगर आपको टाइम मिले. चलिए आगे देखते हैं. जस्ट लाइक अदर फोक टेल्स, द स्टोरी थ्री डांसिंग गोट्स showcases the use of magical flute and three goats for upbringing the livelihood quality of the hero and also for winning the heart of the hero's beloved. बाकी अन्य फोक टेल्स की तरह ही थ्री डांसिंग गोट्स भी हमारे सामने क्या प्रेजेंट करता है या किस चीज़ को शो करता है, म्यूजिकल फ्लूट. इसमें एक म्यूजिकल बांसुरी की बात कर रहा है और इसमें कुछ गोट्स के बारे में बात करेगा जो ले करके आएगी या जो लाइवलीहुड के लिए उत्तरदायी होते हैं. लाइवलीहुड के लिए मतलब जो कि हीरो के जीवन यापन के लिए सहायक होते हैं और साथ ही साथ हीरो को अपने बिलेवर्ड, अपनी प्रेमिका का दिल जीतने में भी सहायक होते हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एक फोक टेल्स में क्या होता है, कोई न कोई मैजिक या कोई न कोई दैवी घटनाएं होती हैं जो उसको हीरो को सक्सेस बनाती हैं उसके लाइफ में. उसी तरह से इसमें भी कुछ बकरी हैं, तीन बकरी, जैसा कि टाइटल में ये तीन बकरियां हैं और एक फ्लूट है, एक बांसुरी है जो मैजिकल बांसुरी है जो हीरो के जीवन यापन में सहायक होती है, साथ ही साथ अपने बिलेवर्ड, अपनी प्रेमिका के दिल को जीतने में भी सहायक होती हैं. Folk tales are usually based on a region's established customs and traditions, and most of the time the writer is unknown. और folk tales की बात करें तो folk tales जो होते हैं वो ऐसे क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं जहाँ ट्रेडिशंस हो, जहाँ कस्टम्स हों, और मोस्टली folk tales के राइटर्स क्या होते हैं, अननोन होते हैं.
तो आपने थोड़ा सा फोक टेल के बारे में जानकारी लिया। अब चलिए स्टोरी देखते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स विद बाबा ट्रिंको। एक गुरु हैं बाबा ट्रिंको, जो कि इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। किसको? एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के ग्रुप को ये स्टोरी वो नरेट कर रहे हैं या सुना रहे हैं। तो जैसा कि बता दिया मैंने पहले ही, राइटर नहीं है, तो ये स्टोरी बाबा ट्रिंको के द्वारा सुनाया जा रहा है। तो he squats down on the floor and start narrating the tale of 3 dancing goats. बाबा ट्रिंको आलती पालती मार करके ज़मीन पे बैठ गए हैं और वो 3 डांसिंग गोट्स की स्टोरी नरेट करना स्टार्ट करते हैं या सुनाना स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग पुअर पीजेंट हु इज़ हार्ड वर्किंग एंड लिव्स इन अ विलेज विद हिज मदर। ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, किसके बारे में है? एक गरीब किसान के लड़के की कहानी है जो कि अपनी माँ के साथ गांव में रह रहा है। अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ सिंधु, अब उस लड़के का क्या नाम है? मेन कैरेक्टर कौन है? सिंधु। द पुअर पीजेंट एंड द मेन कैरेक्टर है ये। एंड हिज मदर डू नॉट हैव एनीथिंग अदर दैन 2 काउज whom सिंधु डीपली लव्स एंड टेक केयर ऑफ। अगर संपत्ति की बात करें तो सिंधु जो कहानी का मेन कैरेक्टर है और उसकी माँ, इन दोनों के पास 2 गाय के अलावा कोई और संपत्ति नहीं है और इन्हीं 2 गाय से सिंधु बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उनकी देखभाल करता रहता है। मतलब उनके पास केवल 2 गाय हैं, उन्हीं से उनका जीवन यापन हो रहा है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट सिंधुज फैमिलीज इकोनॉमी कंडीशन वर्सन एंड दे आर लेफ्ट विद नथिंग टू ईट। और सूखे के टाइम में, यानी जब सूखा आया तो सूखे के टाइम में सिंधु की फैमिली की कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है क्योंकि उनके पास कुछ बचता ही नहीं खाने के लिए। वन डे सिंधुज मदर सेंड हिम टू गो एंड सेल देयर काउज इन द मार्केट फॉर अ गुड प्राइस सो दैट दे कैन बाई देयर इटरी। एक दिन सिंधु की माँ उसको मार्केट भेजती है ताकि वो अपनी गायों को बेच दे और बेचने के बाद जो पैसे आए उससे खाने के सामान को खरीद सके। आगे देखिए। सिंधु इवन आफ्टर हेटिंग हिज मदर्स डिसीजन एग्रीज टू सेल द काउ। सिंधु अपनी माँ के डिसीजन से गुस्सा होते हुए, घृणा करते हुए भी रेडी हो गया गायों को बेचने के लिए। ही डिसाइड्स टू सेल द काउज टू अ केयरिंग पर्सन इंस्टेड ऑफ अ बुचर। उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी गायों को बेच देगा। किसको? एक ध्यान रखने वाले व्यक्ति को, बजाय किसी कसाई के। मतलब कसाई के पास बेचने के बजाय वो किसी ध्यान रखने वाले व्यक्ति के पास अपनी गायों को बेचने का डिसीजन लिया। किसने? सिंधु ने। आगे क्या हुआ? ऑन हिज वे सिंधु मीट्स एन ओल्ड लेडी हु हैज़ 3 गोट्स। रास्ते में सिंधु एक बूढ़ी औरत से मिलता है जिसके पास 3 बकरियां होती हैं। सीइंग द सैड एक्सप्रेशन ऑफ सिंधुज फेस द लेडी कन्वर्स विद हिम एंड आफ्टर हेयरिंग हिज टेल ऑफर्स हिम हर गोट्स इन एक्सचेंज फॉर द काउ। और जब उस लेडी ने सिंधु के झुकी हुई या परेशान शक्ल को देखी तो उसने सिंधु से उसकी स्टोरी जानी और जब स्टोरी उसने सुन लिया तो उसने ऑफ़र किया कि तुम अपनी गायों के बदले मेरे इन बकरियों को ले जाओ या इन बकरियों को ले लो और अपनी गायें मुझे दे दो। शी इंश्योर्स सिंधु दैट शी विल टेक good care of his cow, but Sindhu refuses as goats could not have earned them anything to eat. उसने सिंधु को ये भी विश्वास दिलाया कि वो इन गायों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी, लेकिन सिंधु ने इस सौदे के लिए मना कर दिया क्योंकि बकरियां उनके जीवन यापन में बिल्कुल सहायक नहीं होने वाली थीं। The old lady reassures him and says that one day the goats will bring him a great fortune. अगेन उस ओल्ड लेडी ने उस लड़के सिंधु को इस बात का विश्वास दिलाती है कि एक दिन ये बकरियां उसके लिए सौभाग्य लेकर के आएंगी। द ओल्ड लेडी टेक्स आउट हर फ्लूट इन फ्रंट ऑफ सिंधु एंड shows him the dance of
goats which seems to be very pleasing to everyone who sees it in the story. और फिर उसने क्या काम किया कि अपने पास से एक बांसुरी निकाली और उसको बजाया और बजा करके उन तीनों बकरियों को नाचते हुए दिखाया सिंधु को, मतलब सिंधु को दिखाया कि देखो ये तीनों बकरियां इस बांसुरी के धुन से नाच रही हैं और ये लोगों को आनंद प्रदान करेंगी, लोगों को खुशियां प्रदान करेंगी जो कुछ भी इसको देखेगा. सिंधु आफ्टर बीइंग मच डिलाइटेड फ्रॉम द डांस ऑफ द गोट्स एग्री टू एक्सचेंज हिज काउज इन रिटर्न फॉर द गोट्स एंड द फ्लूट. सिंधु बकरियों को नाचते हुए देखकर इतना खुश हुआ कि वो अपनी गायों के बदले बकरियों को और फ्लूट को लेने के लिए रेडी हो गया. फिर क्या हुआ? On reaching home, his mother is unhappy to see what Sindhu has bargained for and thinks he has been cheated, but Sindhu still believes in the words of the lady that the goats will one day bring fortune to him. जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ बहुत नाखुश हुई और उसने ऐसा लगा कि सिंधु को किसी ने चीट किया है, सिंधु किसी के द्वारा धोखा खा के आ रहा है या किसी के द्वारा ठग लिया गया. लेकिन सिंधु अभी भी उस ओल्ड लेडी के बातों में विश्वास कर रहा था कि एक दिन अच्छा मौका या अच्छा भाग्य लेकर के आएंगी ये बकरियां उसके लिए. आगे देखते हैं. सिंधु स्टार्ट्स एक्सिबिटिंग द शो ऑफ डांसिंग गोट्स इन पब्लिक एंड डे बाय डे हिज 3 डांसिंग गोट्स अर्न अ नेम इन द एरिया. अब सिंधु ने क्या काम किया? उन तीनों बकरियों के डांस का जो शो है वो स्टार्ट किया अपने एरिया में और धीरे धीरे वो इसके लिए फेमस हो गया या लोगों के द्वारा जाना जाने लगा कि ऐसा एक व्यक्ति भी है जिसके पास 3 बकरियां हैं जो ऐसा काम करती हैं, जो नाचती हैं. फिर क्या हुआ? आफ्टर हेयरिंग सो वंडरफुली ऑफ द 3 डांसिंग गोट्स द लैंडलॉर्ड्स डॉटर ऑफर्स टू बाई सिंधुज 1 गोट. और जैसे ये खबर किसके पास पहुंचती है? उस गांव के ज़मींदार की लड़की के पास कि ऐसा एक व्यक्ति है, उसके पास ऐसी बकरियां हैं, तो वो सिंधु को ऑफ़र करती है कि वो एक बकरी उसको खरीदना चाहती है, एक बकरी उसकी. सिंधु अग्रीज टू एक्सचेंज बट आस्क द लैंडलॉर्ड्स डॉटर टू विजिट हिज मदर विद अ बैरल ऑफ फूड स्टफ as a price for exchange, as his goats cannot be simply purchased for money. जब सिंधु को इस बात का पता चला कि लैंडलॉर्ड की डॉटर उसकी एक बकरी खरीदना चाहती है तो वो उससे कहा कि मेरी बकरियां या मेरी बकरी पैसे में नहीं खरीदी जा सकती है, इसके बदले में तुम अनाज या खाने का एक अच्छा खासा स्टॉक लेकर के उसके घर जाए, उसकी माँ से मिले. द लैंडलॉर्ड्स persistent daughter agrees with the price and visit his house with a barrel of foodstuff. और वो जिद्दी लैंडलॉर्ड की लड़की इस बात के लिए एग्री हो जाती है और वो पूरा एक बैरल, पूरा एक बड़ा अच्छा खासा स्टोर ले करके उसकी माँ के पास उसके घर जाती है. सिंधु एंड हिज मदर हैप्पीली वेलकम द लैंडलॉर्ड्स डॉटर. सिंधु और उसकी माँ ने खुशी खुशी उसका वेलकम किया. द डॉटर गेट्स 1 गोट इन रिटर्न बट आफ्टर फ्यू डेज अ समवन कम्स फ्रॉम द गर्ल दैट द गोट इज़ नॉट डांसिंग. उसने डॉटर ने, लैंडलॉर्ड के डॉटर ने एक बकरी खरीद ली, लेकिन कुछ दिन बाद ही सिंधु के पास एक मैसेज आता है, एक बुलावा आता है कि उसकी बकरी नहीं नाच रही है. द विलेज सूटर्स मतलब गुरु हैज़ टोल्ड हर दैट द गोट विल नॉट डांस अलोन एंड नीड अ पार्टनर. जो विलेज के गुरु हैं उन्होंने क्या कहा कि एक अकेली बकरी नहीं नाच सकती, उसके लिए उसका पार्टनर होना ज़रूरी है. मतलब एक अकेली बकरी नहीं नाचेगी, उसके लिए दूसरी भी होनी चाहिए. फॉर दिस रीजन द डॉटर अप्राइजेज टू बाई सिंधुज
1 more goat। अब इसके लिए लैंडलॉर्ड की जो डॉटर थी वो सिंधु की दूसरी बकरी भी खरीदने के लिए रेडी हो जाती है। एज द डॉटर हैड कॉल्ड हिम, सिंधु विजिट द डॉटर एंड हेयर्स हर प्रॉब्लम। और जैसे ही उसने सिंधु को बुलाया तो सिंधु उससे मिलने गया और उसकी प्रॉब्लम्स को सुना। सिंधु एग्रीज टू सेल हर हिज सेकेंड गोट ऑन द कंडीशन दैट दिस टाइम शी विल गिव हिम गोल्ड रिंग टू हिम अलॉन्ग विद अ बैरल ऑफ फूड। सिंधु ने कहा कि मैं अपनी दूसरी बकरी भी बेचने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इस बार आपको मुझे एक गोल्ड की एक रिंग देनी है और साथ ही साथ बैरल ऑफ फूड, भोजन का एक बैरल, एक बर्तन भर करके देना है। द डील डज हैपन एंड अ बैरल ऑफ फूड स्टफ रिचेज सिंधुज होम इवन बिफोर ही रिटर्न्स। और डील कंप्लीट हो गई और खाने का जो स्टोर था वो सिंधु के घर पहुंच जाता है। सिंधु के घर पहुंचने से पहले, मतलब खाने का स्टोर उसके घर पहुंचा दिया जाता है। सिंधु इज enchanted बाई द ब्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड्स डॉटर एंड स्टार्ट्स लाइकिंग हर। सिंधु लैंडलॉर्ड के बेटी के ब्यूटी से, सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसको पसंद करना स्टार्ट कर दिया, उसको पसंद करने लग गया। जस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज of this incident, the daughter's maid bring a message to Sindhu that her lady is sad as the goats still are not dancing। और इस सौदे के बाद कुछ दिन बाद ही जो लैंडलॉर्ड की डॉटर है उसकी नौकरानी सिंधु के पास आती है और कहती है कि मेरी मालकिन अभी भी खुश नहीं है क्योंकि बकरियां नाच नहीं रही हैं। सिंधु अगेन विजिट्स हर, दिस टाइम ही assures that the 3 goats dance। और सिंधु इस बार वापस से उसके पास जाता है और इस बार उसको आश्वस्त करता है लैंडलॉर्ड की डॉटर को कि ये बकरियां ज़रूर नाचेंगी। ही टेक्स आउट हिज फ्लूट एंड प्लेज द मैजिकल ट्यून लिसनिंग टू विच द गोट्स अगेन स्टार्ट डांसिंग। उसने अपनी बांसुरी निकाली, म्यूजिकल बांसुरी निकाली और उसको बजाना स्टार्ट किया, जिसको सुन करके वो बकरियां नाचना स्टार्ट कर देती हैं। The landlord's daughter is happy to see the goats dance and notices that it is the magic of flute which makes the goat dance। और उसने ये भी नोटिस किया कि ये फ्लूट की मैजिक है, बांसुरी की म्यूजिक है जिसने इन बकरियों को नाचने पे मजबूर किया। Along with Sindhu's third goat, the daughter also offers to purchase his flute। सिंधु की तीसरी बकरी के साथ साथ उसने सिंधु के फ्लूट को भी खरीदने का ऑफर किया। एज द पेमेंट फॉर द थर्ड गोट एंड फ्लूट, सिंधु दिस टाइम आस्क्ड द डॉटर द सीक्रेट बिहाइंड द 3 stones present on the gold ring which she gave him in return for second goat। और इस बार सिंधु ने तीसरी बकरी और अपने फ्लूट के प्राइस के एक्सचेंज में या उसके एक्सचेंज में उसने क्या प्राइस मांगी कि आप मुझे वो सीक्रेट बता दो। कौन सी सीक्रेट? जो कि उसने उसको गोल्ड कॉइन दिया था, गोल्ड रिंग दिया था सेकेंड बकरी खरीदने पे, जो सोने की अंगूठी दी थी, उस पे जो 3 डायमंड रखे हैं, लगे हुए हैं 3 अलग अलग कलर के, उसके पीछे का सीक्रेट जानना चाहता था। मतलब उसने कहा कि मैं अपनी तीसरी बकरी और फ्लूट बेचने के लिए रेडी हूँ, बट आपको उस गोल्ड रिंग पे जो 3 डायमंड लगे हुए हैं 3 डिफरेंट कलर के, उसके पीछे का सीक्रेट बताना होगा। एट फर्स्ट द डॉटर हेजिटेट्स अ लिटिल, बट ड्यू टू हर परसिस्टेंट नेचर शी टेल्स सिंधु द सीक्रेट। पहले तो वो थोड़ी बहुत हिचकिचाई सीक्रेट बताने के लिए, लेकिन वो जिद के कारण सिंधु को सीक्रेट बता देती है। शी टेल्स हिम दैट 3 जेम स्टोन्स ऑफ द गोल्ड on the gold ring represents the 3 hair strands which are hidden behind her back silken hair। वो उसको ये बताती है कि इसके जो 3 डायमंड इस पे लगे हुए हैं 3 डिफरेंट कलर के, वो उन 3 धागों को या 3 रेशों के बारे में बताते हैं जो उसके सिल्कन हेयर में छुपे हुए, मतलब उसके बालों के बीच में 3 डिफरेंट कलर के हेयर या बाल के रेशे छुपे हुए हैं, उसके बारे में वो तीनों जेम्स बताते हैं। मतलब वो सीक्रेट हैं उन तीनों बालों का। मतलब
कि जिस कलर के वो स्टोन्स या जो पत्थर लग रहे थे उस सोने की अंगूठी पे, उसी कलर के 3 बाल, मतलब 3 डिफरेंट कलर के बाल उसके बालों में पीछे की साइड मिक्स थे। तो ये सीक्रेट था उस अंगूठी के ऊपर लगे हुए पत्थरों का। ऑन स्ट्रैंड इज प्योर वाइट द कलर ऑफ डायमंड, वन इज डीप रेड द कलर ऑफ रूबी एंड वन लाइट ग्रीन द कलर ऑफ एमराल्ड। उन स्टोन्स में से एक बिल्कुल सफ़ेद था जैसे कि डायमंड हो, एक बिल्कुल रेड था जैसे कि रूबी का हो, रूबी पत्थर हो, और तीसरा एक लाइट ग्रीन था, हल्का हरा रंग का था जैसे कि एमराल्ड हो। ये सब कीमती पत्थरों के नाम हैं। आफ्टर नोइंग द सीक्रेट सिंधु गिव्स हिम फ्लूट एंड द लास्ट गोट टू डॉटर एंड रिटर्न्स होम हैप्पीली। उसने ये सीक्रेट जानने के बाद अपनी बांसुरी और अपनी अंतिम बकरी भी उसको देकर के खुशी खुशी घर लौटा। सिंधु still believes in the words of old women that one day the gods will bring him fortune, whereas the mother is troubled as till now they had only survived on the food barrels which the landlord's daughter gifted them in return for the goats. सिंधु खुशी खुशी घर लौट आता है। वो अभी भी विश्वास करता है उस ओल्ड लेडी की बातों में कि ये बकरियां मेरे लिए एक अच्छा टाइम लेकर के आएंगी या मेरे लिए सौभाग्य लेकर के आएंगी, जबकि सिंधु की माँ बहुत दुखी है कि अब उसके पास अर्निंग के लिए कुछ बचा नहीं, कमाने के लिए कुछ बचा नहीं। अब उनका जीवन यापन केवल उस अनाज या उस खाने पर होगा जो कि लैंडलॉर्ड की डॉटर के द्वारा गिफ्ट किया गया, जो भेजा गया है। नाउ दे हैड नो गोट्स टू देयर लाइवलीहुड वॉज गोइंग टू बी टफ। अब उनके पास कोई गोट्स नहीं थी और अब उनकी ज़िंदगी और टफ होने जा रही थी, ऐसा वो सोच रही थी। आफ्टर अ फ्यू डेज द लैंड ऑनर इंटेंड्स टू गेट हिज डॉटर मैरिड एंड ही इन्वाइट्स ऑल द प्रिफर्ड सूटर्स हु विश टू मैरी हिज डॉटर। कुछ दिनों के बाद जो लैंडलॉर्ड था वो अपनी बेटी की शादी का विचार ले आता है, उसके मन में अपनी बेटी की शादी का विचार आता है और उसने सारे वरों को, सूटर्स को जो उससे शादी करना चाहते थे उसकी बेटी से, उन सबको इनवाइट करता है। और देयर वॉज अ लिटिल कंडीशन फॉर मैरिज, लेकिन शादी के लिए एक छोटी सी शर्त थी। ओनली द शूटर हु कुड टेल द कलर ऑफ 3 हेयर स्ट्रैंड हिडन बिहाइंड द ब्लैक स्ट्रेसेस ऑफ द डॉटर वुड बी एबल टू मैरी हिज डॉटर। शर्त ये थी कि केवल वही वर या वही व्यक्ति उसकी बेटी से शादी करेगा जो उसकी बेटी के बालों में छुपे हुए 3 जो डिफरेंट कलर के बाल हैं उनके कलर के बारे में बता देगा, वही उसकी बेटी से शादी कर सकेगा। ऐसा उसने कंडीशन या शर्त रखा। मतलब जो उसकी बेटी में के बालों में छुपे हुए 3 डिफरेंट कलर के बारे में बताएगा, वही उसकी बेटी से शादी कर पाएगा। फिर क्या होता है, Many suitors from all over the country visits the landlord but fail to guess the color. बहुत सारे suitors आए, बहुत सारे उसके लिए वर आए, लेकिन सारे के सारे फेल हो जाते हैं उसके इस शर्त में। सिंधु on hearing the news is deeply angered and curses his life of poor peasant. सिंधु को जब इस बात का पता चला तो वो अपने आप से गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, और साथ ही साथ वो अपने गरीब ज़िंदगी के लिए बुरा भला कहने लग गया है, अपने आप को कोसने लग गया गरीब पैदा होने के लिए। He gives up on his idea to marry the daughter, thinking that the girl herself would not like to be the wife of a poor person. उसने उस लड़की से शादी करने का विचार त्याग दिया, ये सोचते हुए कि वो लड़की भी, मतलब लैंडलॉर्ड की डॉटर भी, एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी जो कि एक गरीब आदमी हो। बट वन डे वाइल वॉचिंग द डांस ऑफ द 3 गोट्स हिज एम्बिशन अगेन अराइज। लेकिन एक दिन जब वो 3 बकरियों का डांस देख रहा था तो उसकी महत्वाकांक्षा वापस से आ जाती है, यानी उसके मन में एक वापस से डिजायर ने जन्म लिया। एंड ही अगेन रिमेंबर्स द फॉर्चून वर्ड्स ऑफ द ओल्ड वुमेन, और वापस से वो उस बूढ़ी औरत के शब्दों को याद करता है। फिर क्या हुआ, वन डे ही फाइंड्स अ वेल ड्रेस्ड मैन
who was possibly a suitor, lost and searching the direction for the landlord's manor. एक दिन वो पाता है कि एक व्यक्ति जो अच्छे पहनावे के साथ है, मतलब अच्छा पहन ओढ़ रखा था, और शायद वो लैंडलॉर्ड की डॉटर के लिए वर है, वो अपना रास्ता खो दिया है और वो लैंडलॉर्ड के घर का या मकान का या मंजिला का रास्ता ढूंढते हुए उधर से निकल रहा था. सिंधु एग्रीज टू टेक हिम टू द प्लेस एंड intentionally taunts the suitors that only if he was not a peasant he could have won the hand of the landlord's daughter, as he knows the secret behind the hair strand. वो कौन, सिंधु एग्री हो जाता है कि वो उस मुसाफिर को या उस वर को लैंडलॉर्ड के घर लेके जाएगा, और साथ ही साथ वो उसके ऊपर टॉन्ट भी करता है कि अगर मैं गरीब नहीं होता, मैं तुम्हारी तरह अमीर होता, तो उस लड़की से शादी मैं पक्का कर लेता, क्योंकि राजा की शर्त के अनुसार उस 3 कलर के जो बाल हैं उसकी सीक्रेट के बारे में या उसका सीक्रेट मुझे पता है, ऐसा वो कहता है. द शूटर इज सरप्राइज्ड ऑन हिज शॉकिंग वर्ड्स. ही आस्क्स फॉर द सीक्रेट एंड गिव सिंधुज द ग्रीड ऑफ रिवॉर्ड. शूटर, वो जो वर है, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है उसके शब्दों को सुन करके. वो सिंधु को लालच देता है और वो रिवॉर्ड देने की कोशिश करता है और उससे सीक्रेट जानने की कोशिश करता है. सिंधु रिफ्यूजेस टू टेल हिम द सीक्रेट एंड सेज ही कैन नॉट टेल अनटिल ही इज़ ब्रॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द डॉटर. लेकिन सिंधु उसको बताने से मना कर देता है और कहता है मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मुझे उसके डॉटर के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता, मैं उसके सामने नहीं पहुंच जाता. इन द डिस्गुइज ऑफ द शूटर सर्वेंट एंड इन ब्यूटीफुल क्लॉथ्स एंड सिल्क टर्बन सिंधु रिचेज द लैंडलॉर्ड्स मैनर. अब सिंधु अपने आप का भेष बदल लेता है, भेष बदल करके वो जो वर था जो भटका हुआ था उसके सर्वेंट के रूप में भेष बदल करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता है और सिल्क का टर्बन लगा करके, पगड़ी लगा करके वो लैंडलॉर्ड के दरबार में पहुंचता है. द मैनर वॉज वेल डेकोरेटेड एंड suitors वर प्रेजेंट एवरीवेयर ट्राइंग टू गेस द कलर ऑफ द 3 हेयर स्ट्रैंड. मैनर या उसका महल बिल्कुल अच्छे से सजाया हुआ था और बहुत सारे वहाँ शूटर्स थे, बहुत सारे युवराज थे या बहुत सारे आप ऐसे कह सकते हो वर थे जो कि गेस कर रहे थे वो 3 डिफरेंट कलर के धागों के बारे में या बाल के बारे में. फिर द डॉटर एंड द लैंडलॉर्ड वर सिटिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म. और लैंडलॉर्ड और उसकी बेटी थोड़े से ऊंचाई पे बने हुए सिंहासन पे या प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे. नोबडी वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज सिंधु. सिंधु को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, कोई भी नहीं पहचान पाया. सडनली फ्रॉम द क्राउड सिंधु इज अ वेरी डीप एंड डिग्निफाइड वॉइस. सिंधु इन अ वेरी डीप एंड डिग्निफाइड वॉइस shouts the color of the strands, which was one pure white, the color of diamond, one deep red, the color of ruby, and one light green, the color of emerald. और अचानक से उस भीड़ में से सिंधु अपने एक गंभीर और डिग्निफाइड, एक उत्कृष्ट आवाज़ में उन 3 कलर के बालों के बारे में बताता है, जिसमें से बताता है कि एक वाइट कलर है जैसे कि डायमंड, दूसरा रेड कलर है जैसे रूबी और तीसरा लाइट ग्रीन है जैसे कि एमराल्ड. द लैंडलॉर्ड कन्फर्म्स दैट हिज आंसर इज़ राइट. लैंडलॉर्ड ने कन्फर्म किया कि उसका उत्तर सही है या नहीं है, तो उसने पाया कि सिंधु के द्वारा दिया गया जवाब बिल्कुल सही है. फिर क्या होता है, सिंधु रिमूव्स हिज डिस्गुइज एंड एवरी पर्सन इन द मैनर इज शॉक्ड. अब सिंधु ने अपना जो भेष बदल रखा था उसको उतार दिया और वहाँ पे जितने भी लोग थे इस बात से शॉक्ड थे. द लैंडलॉर्ड इज ऑल्सो डिस्ट्रेस्ड टू हैव अ पीजेंट एज अ सन इन लॉ. लैंडलॉर्ड भी इस बात से चिंतित था कि वो अपने दामाद के रूप में, सन इन लॉ के रूप में एक गरीब को
रखे या गरीब को चुने? ही पीसफुली इंक्वायर सिंधु एंड सिंधु टेल्स हिम द होल टेल। उसने धीरे से या शांतिपूर्वक सिंधु से सारी बात जानी और सिंधु ने पूरी कहानी अपनी बता दी कि हाउ ही गॉट टू नो द सीक्रेट बिहाइंड द हेयर स्टैंड, कि उसने इस बालों के सीक्रेट के बारे में कैसे जाना। फिर क्या हुआ? आफ्टर लिसनिंग टू सिंधु द लैंडलॉर्ड सेज दैट एज हर डॉटर इज द वन हु टोल्ड हिम द सीक्रेट शी इज़ नाउ हिज वाइफ। अब उसने कहा कि जब उसने जान लिया कि सिंधु ने ये सीक्रेट कैसे जाना, तो उसने कहा कि जैसा कि इस सीक्रेट को बताने वाली उसकी खुद की बेटी है, तो अब उसकी बेटी इस व्यक्ति की या उस लड़के सिंधु की वाइफ बनेगी या ये उसी की वाइफ होगी। ऑल द सूटर्स प्रेजेंट इन द एरिया कॉल दिस एन एरर ऑफ डेस्टिनी बट सिंधु करेक्ट्स देम एंड सेज दिस इज ट्रिम्फ ऑफ फेथ लव एंड पेशेंस। जितने भी वहाँ वर थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने इस डिसीजन को क्या कहा या इस बात को क्या कहा कि ये उनके भाग्य की बुराई है या भाग्य की विडंबना है कि वो उससे शादी नहीं कर पाया। लेकिन सिंधु ने उनको करेक्ट करते हुए क्या कहा? नहीं नहीं, ये तो जीत है, ये एक सच्ची जीत है। किसकी जीत है? फेथ लव और पेशेंस की। मतलब मेरे अंदर जो है मैंने विश्वास रखा उस ओल्ड लेडी के बातों पर, फेथ रखा, और लव मेरा प्रेम था इसके प्रति, और इतना इंतज़ार था, पेशेंस था, मेरे अंदर धैर्य था। ये उसकी जीत है कि मुझे ये मिली। तो इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म होती है और बाबा ट्रेंको एंड्स द स्टोरी एंड विशेज हिज ऑडियंस गुड नाइट। वो अपने ऑडियंस को गुड नाइट बोल देते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, एक बहुत प्यारी सी स्टोरी थी जो आप लोगों ने अभी सुना, और आई थिंक बहुत ईजिली आपके दिमाग में ये सेट हो गई होगी। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वापस से इस स्टोरी को वापस से सुन लेना, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।